हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बहुपद क्या होता है, उसके अंतर्गत जो पद होते हैं वो क्या होते हैं, व्यंजक क्या होता है और समीकरण क्या होता है। बहुपद, व्यंजक और समीकरण में क्या अंतर होता है, सारी चीज़ें बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाएंगे तथा इनकी परिभाषाएं बताएंगे और उदाहरण के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, आपको सारी जानकारी एक ही वीडियो के माध्यम से हो जाएगी। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बेस्ट वीडियो हिंदी माध्यम के यहाँ उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो सबसे पहले समझिए चर क्या होता है। तो चर की आप परिभाषा लिख सकते हैं कि चर को इंग्लिश में वेरिएबल्स बोलते हैं। इनके मान बदल सकते हैं। तो ऐसी राशियाँ जिनके मान बदल सकते हैं उनको चर आप बोल सकते हैं। जैसे ए से लेकर, कहाँ से, ए से लेकर जो जेड तक की चीज़ें हैं, जेड तक जितनी भी राशियाँ हैं उनको आप क्या बोल सकते हैं, उनको आप लोग बोल सकते हैं चर। क्या बोल सकते हैं, चर बोल सकते हैं। ठीक, उम्मीद है आपको चर समझ में आ गया होगा। अब समझिए अचर क्या होता है। तो अचर वो राशियाँ होती हैं जिनके मान हमेशा फिक्स होते हैं, हरदम एक समान होते हैं, चाहे आप उनको कहीं भी देखिए या किसी भी समय देखिए। तो अचर कांस्टेंट होते हैं, उनके मान फिक्स होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में लेंगे तो उदाहरण होगा आपका 1 हो गया, अचर संख्या है, 2 हो गया, 3 हो गया, जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी अचर होती हैं। चाहे आप 10 लिख दीजिए, चाहे आप 20 लिख दीजिए, जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी क्या होती हैं, वो अचर होती हैं। ठीक, अब समझते हैं आगे आपका बहुपद क्या होता है। तो बहुपद की डेफिनेशन आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं कि जिसमें बहुत सारे पद हों, जो बहुत सारे पदों से मिलकर बना हो उसको बहुपद बोलते हैं। जैसे, और उसमें चर की घात, उसमें चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होगा, जिसमें बहुत सारे पद होते हैं उसको बहुपद बोलते हैं तथा उसमें चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी वह बहुपद होगा। और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेके अनंत तक की। कहाँ से, 0 से लेकर के, अगर जो आप ले लीजिए कोई भी संख्या 0 से लेके अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं उनको आप होल नंबर, पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी भी संख्याएं हैं। ठीक, ये अगर जो घात में आ रहा है तो उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण के रूप में हम लोग ले लेते हैं, जैसे बहुपद के एक उदाहरण ले लेते हैं। कौन सा है, अब ले लीजिए 8x की घात 5 प्लस 4y प्लस z। अब x y z के स्थान पे कोई भी राशि ले सकते हैं, a से लेके z के अंदर जितनी भी आती हैं जो चर होती हैं इनको चर बोलते हैं। और इसकी घात क्या है, देखिए इसकी घात क्या है, इसकी घात एक पूर्ण संख्या है। 5 क्या है, एक पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है। तो ये पूर्ण संख्या, इसकी भी घात 1 है। एक तो एक क्या होती है, पूर्ण संख्या, और z की घात भी 1 है तो ये भी एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह एक क्या हो गया, यह एक बहुपद हो गया। और इसके अंदर ये जो आ रहे हैं 8x की पावर 5, ये एक पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तो इनको क्या बोलते हैं, ये त्रिपदी, 3 पदों वाला बहुपद हो गया। इसमें क्या है, इसमें 3 पद शामिल, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, जो कि प्लस या माइनस के चिन्ह से जुड़े होते हैं। अब समझिए व्यंजक क्या होता है। व्यंजक और बहुपद में क्या अंतर होता है ये समझ लेते हैं। तो व्यंजक क्या होता है, चर व अचर राशियों का संयुक्त रूप आपका व्यंजक कहलाता है। चर और अचर राशियाँ मिलके जब एक राशि का निर्माण करती हैं तो क्या कहलाता है, वो व्यंजक कहलाता है। तो देखिए अगर जो हम लोग उदाहरण लिखें तो उदाहरण व्यंजक के अंतर्गत आपके बहुपद भी आ जाते हैं। व्यंजक के अंतर्गत ही बहुपद भी आ जाते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के रूप में हम लिख रहे हैं कि अगर जो हम लिखते 4z की घात 2, z की घात 2 प्लस 5x प्लस 3। ठीक, तो ये क्या हुआ, इसको आप बहुपद भी बोल सकते हैं और व्यंजक भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें क्या कर दें, इसमें आपकी जो चर राशि है उसकी घात हम कर दें
अपूर्ण संख्या जो पूर्ण ना हो, जैसे रूट लगा दिए तो ये केवल व्यंजक होगा, ये केवल क्या होगा, ये केवल व्यंजक होगा। अब इसको आप बहुपद नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि शर्त होता है कि किसी भी बहुपद को बहुपद होने के लिए उसमें चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ x की घात क्या होगी, x की घात यहाँ आपकी हो गई 1/2। तो जो 1/2 होती है वो एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो इसको आप केवल आप व्यंजक बोल सकते हैं। तो बहुपद और व्यंजक में अंतर क्या हो गया कि बहुपद के अंतर्गत केवल चर की घात पूर्ण संख्या ही हो सकती है, और जो व्यंजक होता है उसके अंतर्गत चर की घात कुछ भी हो सकती है। ठीक, पूर्णांक जैसे रूट भी हो सकता है, और दशमलव में बटे में कुछ भी उसकी चर की उसमें कुछ भी घात हो सकती है चर में। जैसे यहाँ हम कर दे z की पावर कर दे 1/2, तो z की पावर 1/2, तो भी इसको हम व्यंजक बोल सकते हैं। अब एक उदाहरण आपके सामने हमने अभी लिखा है, तो देखिए इसमें, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं आपका यह एक व्यंजक है, लेकिन यह बहुपद नहीं है। अगर जो इसमें से हम रूट को हटा दें, जो ये रूट लगा हुआ है x में, इसको हटा दें, क्योंकि रूट पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो अचर में से अगर जो अचर में घात क्या कर दें, पूर्ण कर दें, तो यह व्यंजक भी हो जाएगा और बहुपद भी हो जाएगा। लेकिन इस स्थिति में जिस तरह से लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये केवल एक व्यंजक है। अब समझते हैं कि समीकरण क्या होता है, समीकरण व्यंजक में क्या अंतर होता है। तो आपके सामने एक उदाहरण लिखा हुआ है, तो समीकरण की आप लोग सबसे पहले परिभाषा लिख लीजिए कि जब व्यंजक के बराबर में शून्य लगा दिया जाता है तो वह समीकरण कहलाता है। जब व्यंजक के बराबर करके आप उसके आगे शून्य लगा देंगे, जैसे यह एक व्यंजक लिखा हुआ है, व्यंजक या बहुपद है, तो इसको जब बराबर करके हम शून्य इसके आगे लगा देंगे, तो अब यह हो गया आपका समीकरण। इसको आप क्या बोलेंगे, अब इसको आप बोलेंगे आप समीकरण, यह एक समीकरण है। अब अगर आप इसमें रूट भी लगा देते हैं, जैसे बाई में अगर रूट लगा लेते हैं, तो यह बहुपद की श्रेणी से हट जाएगा, केवल व्यंजक होगा, व्यंजक नहीं होगा। केवल इतना अगर जो देखेंगे तो यह व्यंजक होगा, लेकिन अगर जो इसकी बराबरी में जीरो लगा हुआ है ना, तो यह एक समीकरण तब भी होगा। अगर जो व्यंजक के बराबरी में आप जीरो लगा देंगे तो वह समीकरण कहलाता है। तो समीकरण, इस तरह से आप समीकरण को समझ सकते हैं। तो आपके सामने ये जो चीज़ लिखी हुई केवल समीकरण, ना बहुपद है ना व्यंजक है, केवल समीकरण है। और अगर समझिएगा, अगर इसके बराबरी से आप जीरो को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये केवल हो जाएगा आपका व्यंजक। क्यों, क्योंकि यहाँ रूट भी लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है बाई में, तो यह एक व्यंजक है। अगर जो हम बाई से आपका रूट भी हटा देते हैं, जैसे देखिए अगर जो बाई से रूट भी हटा देते हैं, केवल यहाँ 3y कर देते हैं, 3y कर देते हैं, तो यह हो जाएगा आपका बहुपद। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और यहाँ समझ लीजिए कि कोट और घात क्या होती है। घात उसको बोलते हैं, जैसे चर के ऊपर जो भी संख्या लगी होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं, बहुपद की घात बोलते हैं। चर के ऊपर, चर के सर में जो संख्या लगी होती है, जैसे यहाँ y के सर में 1 है लेकिन 1 को लिखा नहीं जाता, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।